बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, ये जो हमारे अकाबर ने हमें वज़ाइफ बताए, वैसे तो कुरान पाक की तिलावत, ज़िक्र और अज़कार जो मर्ज़ी, लेकिन ये जो बताया ना कि दुरूद पाक 100 दफ़ा सुबह के वक़्त, तीसरा कलमा 100 दफ़ा, इस्तिग़फ़ार 100 दफ़ा, इसके अंदर अल्लाह ने बड़ी बरकत रखी हुई है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे दुरूद पाक, तो उसके बाद जो है ना, जो मर्ज़ी आदमी ज़िक्र करे, इबादत करे, लेकिन कभी अगर आप सुबह के वक़्त हैं दुरूद पाक का ये वजीफ़ा करोगे तो महीना 2 महीने के बाद आप देखोगे कि अल्लाह ने इसके अंदर कितना रिज़ल्ट रखा है। आप क्या कह रहे थे कि वो ख़त्म नबूवत के लिए वो जो बैंक मैनेजर दूसरे गार्ड ने जो उसको मार दिया, तो उनकी आपस में थोड़ी बहस हुई कि जनाब रसूल सल्लम के बारे में ना, कि उसके जब बैंक मैनेजर ने कहा कि यार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खालिक है, मालिक है, राज़िक है, सारी कायनात अल्लाह के हुक्म की मुताज है। और जितने भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जितने भी अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम जितने भी दुनिया में हैं, सारे अल्लाह के हुक्म के मुताज हैं। हाँ भाई, ये बहुत बड़ा मसला है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हमें मोहब्बत है और इंशाअल्लाह ये सारी ज़िंदगी रहेगी। आपने देखा होगा कि ख़त्म नबूवत के लिए जिन लोगों ने पाकिस्तान में काम किया, अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी औलाद को देख लो। जहाँ मैं रहता हूँ उनके ऊपर उनके साहिबजादे अब्दुल मोमिन शाह साहब हैं, वो अक्सर हमारे पास आते थे, लेकिन जब किसी आदमी को ख़त्म नबूवत का मसला समझाते थे तो आदमी हैरान और परेशान रह जाता था कि ये आदमी इतनी सख्त तबीयत है और इतनी नरमी के साथ समझा रहा है। तो आजकल है जिस आदमी की जो मर्ज़ी होती है, आशिक़ रसूल मुहिब रसूल का नारा लगा के बंदूक निकाली, पिस्तौल निकाला, जिस पे मर्ज़ी जो है वो फायरिंग कर दी। ये जो भाई कह रहे हैं कि जिस आदमी को मारा गया है, वो आदमी से सिर्फ उसने ये कहा कि भाई आम आदमी और अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का राज़िक, मालिक, दस्तगीर ये अल्लाह जल्ला जलालुहु व अमन वालू हैं, और उसने पुरानी कोई दुश्मनी थी, फ़ौरन ही फायर निकाला, और फायर निकालने के बाद उस आदमी को जो है वो ख़त्म कर दिया। तो ये तरीक़ाकार है। अगर जायज़ होता तो उलमा इकराम माशाअल्लाह ये आलमी मजलिस से तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत वाले देख लें, इनसे मेरी अल्लाह का शुक्र है बहुत बड़ी मुलाकातें होती हैं। वो ऐसे दलाल के साथ ऐसे समझाते हैं कि आदमी जो है वो मुतमईन हो जाता है। बाद लोग तो बुरा भला भी कह देते हैं, तलखी करते हैं, लेकिन वो आदमी आगे से तहम्मुल वाला जवाब देते हैं। तो ये कोई तरीक़ाकार नहीं है। अगर ये तरीक़ाकार रहा, मावरा अदालत, जिसका दिल चाहे किसी आदमी को पकड़ के मार के और कह दिया कि ये गुस्ताख़ रसूल था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन है, उनके लिए जितना ज़्यादा काम करोगे हमारी आखिरत बनेगी। लेकिन ये कोई तरीक़ाकार नहीं है। उलमा इकराम को चाहिए, बल्कि आवाम को चाहिए कि अपना मसला अपने इलाके के उलमा इकराम के सामने पेश करें, वो उनसे बात करके देख लें। ये कोई जो मसला नहीं है, कानून नहीं है कि अपने हाथ के अंदर कानून को ले लिया और जिसे मर्ज़ी जो वो शूट कर दिया, गोली मार दी। इससे नहीं, इससे पाकिस्तान के अंदर इंतशार पैदा होगा। और इस आदमी की अगर सही तफ्तीश की जाए तो आपको पता चल जाएगा, और हो सकता है कि उसके अल्फाज हैं कहीं वहाँ मौजूद हो कि उसने क्या कहा था, ऐसे लग रहा है। ये तो तफ्तीश के बाद पता चलेगा कि असल क्या था और गलत क्या है। लेकिन बहरहाल जो भी है, इस तरह का जो वो तरीक़ाकार बिल्कुल सही नहीं है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम मुबारक पे जिसको मर्ज़ी जो वो कत्ल करके और अपने आप को हीरो बना के और लोगों के सामने पेश किया जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बारे में तो ये कहते हैं,
اور ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اللہ جل جلالہ و من والو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ یہ قرآن پاک بھی کہہ رہا ہے، حدیث پیغمبر، حدیث اس میں جو متعدد حدیث کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ اس چیز کو ہم برداشت بالکل نہیں کرتے، لیکن یہ بھی برداشت نہیں ہوا ہے کہ جو مرضی ہتھیار اٹھا کے دوسرے کو جو وہ مارنا شروع کر دیں اور اس میں گستاخی کا جو وہ نعرہ چشمہ کر کے اور اسے جو بدنام کرنا شروع کر، یہ چیز بالکل صحیح نہیں ہے۔ گورنمنٹ کو بھی، اداروں کو بھی، اور ہمارے علماء اکرام کو بھی چاہیے کہ اپنے حلقہ احباب کے اندر لوگوں کو یہ ذہن سازی بنائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہے، اور آپ کس کا جو ایجنڈا پورا کر رہے ہو کہ جسے مرضی پکڑ کے اس کو مار دیا۔ اللہ جل جلالہ و امان والو ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتلے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔